डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक सीएम डिप्टी सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज, भाजपा ने इस्तीफा मांगा। कल आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ से 11 मौत हुई थी। सीएम योगी का आज 53वां जन्मदिन। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में सीएम ने किया पूजन अर्चन। सीएम योगी के जन्मदिन पर मां गंगा के दुग्धाभिषेक। 51 लीटर दूध से समर्थकों ने किया दुग्धाभिषेक। मां गंगा की उतारी आरती। सीएम की दीर्घायु के लिए की गई प्रार्थना। राम दरबार के लिए कारोबारी ने हीरे सोने चांदी के आभूषण दिए। सूरत से चार्टर्ड प्लेन से लाए गए अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में बिजली गिरेगी, बारिश नहीं होगी। सूरजपुर दंतेवाड़ा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। रायपुर दुर्ग बिलासपुर में भी बढ़ेगी गर्मी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। करते हैं खबरों की शुरुआत। सरकारी जमीन के सीमांकन के दौरान एक महिला पटवारी से शराब के नशे में शिक्षक द्वारा अभद्रता की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक राजकुमार पोर्ते को शराब के नशे में अभद्रता करते देखा जा सकता है। मामला वाड्रफ नगर के रूपपुर गांव का है। पटवारी ममता भगत ने बताया कि वे इस मामले की शिकायत अपने संघ से करेंगे और इसके बाद कानूनी कार्यवाही की मांग करेंगी। हालांकि अभी तक इस घटना की पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। खबर बेमित्रा से है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पंत श्री उग्र हुजूर उग्रनाम साहब स्मृति मेला समिति लोलेसरा की सराहनीय पहल सामने आई है। उन्होंने सहयोग यूथ संस्था बेमित्रा के सहयोग से मेला स्थल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, जनप्रतिनिधि और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए पौधे रोपे। संस्था की इस उपलब्धि पर श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला ने बधाई देते हुए संस्था के कार्यों की सराहना की और सभी नागरिकों से अधिक पौधे लगाने की अपील भी की। हमारी संस्था आज कबीर पंथी मेला स्थल पर पौधा लगाए हम लोगों ने 108 पौधा लगाने का संकल्प है, जिसको हमने आज अंतिम रूप दिया है। हमारा यही प्रयास है कि प्रकृति से हम लेते रहें, हमको प्रकृति को देना चाहिए, यही प्रयास है। और हमारे जो वरिष्ठ जन है, इनके प्रयास और हमारे सबके साथ ही साथ एक हम लोगों ने 10,000 से अधिक पौधे लगाए। हमारा संकल्प अगला है 15,000 पौधे हम आने वाले भविष्य में लगाएंगे और इसको पूरा जिले में 1 लाख पौधा हम लगाने का संकल्प लेंगे। सहयोग संस्था ने अब तक अपने लोगों के सहयोग से 10,000 के लक्ष्य को पूर्ति किया है और 10,000 वृक्षारोपण करके 10,000 वृक्षारोपण को संरक्षित करने का जो कार्य किया है, ये एक सराहनीय कदम है और इसकी प्रेरणादायक भी। लोगों से अपेक्षा हम यही करेंगे कि सहयोग संस्था को सहयोग करें और उसके साथ साथ वृक्षारोपण करें। आज पर्यावरण दिवस है, ऐसे अवसर में लोग अगर कहीं लगाए हैं तो लोगों को भी आगे आना चाहिए। हमारी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बेमित्रा में जल वन जन एक प्रकृति बंधन अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप और अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में एक पेड़ एक नाम अभियान के तहत पौधों का रोपण किया। मंत्री जी ने भी सहयोग से पर्यावरण संरक्षण की अपील करते हुए अधिकारियों को विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण के निर्देश दिए। इस दौरान बेमित्रा विधायक दीपेश साहू ने जिले में ऑक्सीजन जोन विकसित करने की मांग की, जिसे मंत्री ने स्वीकृति दी। आज का कार्यक्रम जल, वन और जन, ये जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बेमेतरा जिले इसको आयोजित किया गया है और यहाँ पर हमारे माननीय प्रयागराज हमारे माननीय विधायक द्वय रोहित जी और ईश्वर साहू जी दोनों यहाँ पर उपस्थित रहे और सारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, पूरे पंचायत से लेकर के वन स्तर तक।
और ये जो संकल्प है, आज जो देश में 148 जो जिलों को जो चिन्हांकित किया गया है जल के मामले में, उसमें ये हमारा बेमेतरा जिला भी सम्मिलित है, जो क्रिटिकल कॉस्ट। आने वाले समय में हम जल का संरक्षण कैसे करें, उसके संवर्धन के दृष्टि से कैसे क्या परियोजना बने, हमारे वनों का जो क्षेत्र है वो कैसे यहाँ पर वृद्धि हो, 0.04% मात्र यहाँ पर वन हो, कैसे हम वन का आवरण यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, माइक्रो फॉरेस्ट, मियावाकी फॉरेस्ट के माध्यम से, और जो हमारे जितने भी कैंपस है उन कैंपसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगा करके हम यहाँ पर तैयार करें। आज का भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्य गेट के पास टेंट लगाकर कांग्रेस पार्षद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आयुक्त के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पार्षदों ने उन पर मनमानी का आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि आयुक्त राजीव पांडे कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के वार्डों में भेदभाव कर रहे हैं। सामान्य सभा में पारित प्रस्तावों की भी अनदेखी की जा रही है और मूलभूत सुविधाओं के लिए आवंटित राशि तक नहीं दी जा रही। एक पार्षद ने तो सवाल ये भी उठाया कि क्या कमिश्नर इन पैसों से खुद का मकान बनवाना चाहते हैं। वहीं आयुक्त राजीव पांडे ने अपनी सफाई में कहा, मेरा चैम्बर सभी के लिए खुला है, जो भी समस्या है वो मुझसे मिलकर बात कर सकते हैं। नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा, लेकिन पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन जरूरी है। नगर पालिका निगम भिलाई में जब से राजीव पांडे जी आयुक्त का पदभार संभाले हैं, तब से लेकर आज तक केवल और केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं और मनमानी करते हुए अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम सभी पार्षद, वार्डवासी और कांग्रेस के जितने भी अपने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी मिलकर के धरना दे रहे हैं। कमिश्नर न तो अधिनियम को मानते हैं, न सामान्य सभा में जो कार्रवाई होती है, संकल्प पारित करते हैं, MIC में जो संकल्प पारित होता है उसको तक नहीं मानते हैं और अपने मन की करते हैं। यहाँ तक विकास कार्य का कहीं स्थल परिवर्तन करवाना है तो स्थल परिवर्तन MIC के माध्यम से होता है। आयुक्त महोदय बिना MIC के स्थल परिवर्तन कर देते हैं, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हैं। अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है, ऐसे जगह में विकास कार्य का स्थल परिवर्तन किया जाता है। आयुक्त महोदय के खिलाफ प्रदर्शन का जो मुद्दा है वो एक नहीं कई मुद्दे हैं। बिना अनुमति के MIC के आप स्थल का स्थानांतरण कर देना, सामान्य सभा में जो संकल्प पारित हुआ उसमें मिथ्या जानकारी देके सदन को धोखे में रखना, और नगर पालिका निगम जो है अधिनियम नियम से चलता है, एक्ट से, उसका सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं। क्या है कि अगर नगर निगम के हम पार्षद हैं और नगर निगम एक हिसाब से चल रहे हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसका विरोध करें। उसी तारतम्य में आज हम लोग बैठे हुए हैं। बोरिंग से संबंधित जो शिकायत थी, सूडा के जो डायरेक्टर हैं इनका साहब वो आए थे, उनके पार्षदों ने उनको कहा था, सर अगर बोरिंग 23 बोरिंग हुआ उसमें 4 बोरिंग हो चुके हैं, तो उस स्थिति में बाकी बोरिंग को क्यों रोका जा रहा है। आयुक्त का कहना था कि पेयजल की पाइपलाइन बीच गई है और संभवतः वो जून जुलाई तक वो घरों तक पहुंच जाएगा, इसलिए बोर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे भिलाई नगर निगम में जो और भी पार्षद लोग आए थे, चारों तरफ पानी को लेकर हाहाकार है। एक वार्ड क्रमांक 18 के माननीय पार्षद द्वारा सूचना प्राप्त हुई है और उसमें मेरा नगर निगम के आयुक्त के रूप में बस यही कहना है कि लोकहित के कार्य के लिए इससे कोई भी कभी भी मिल सकता है और मेरे पास जो भी विषय आता है अपन पूरी निष्पक्षता से काम करते हैं। सभी माननीय पार्षद से आग्रह है और जो ये श्री लालचंद वर्मा जी से भी आग्रह है कि जहाँ तक लोकहित की बात है बिल्कुल स्वागत है और अपनी बात रखेंगे। तो जो हमारे निगम के संसाधन हैं उसके दायरे में हम लोग बिल्कुल करेंगे। जहाँ निगम के संसाधन सीमित होंगे तो हम लोग राज्य शासन से भी मांग करके करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर दुर्ग के महाराजा चौक से पर्यावरण जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें जनमानस को अपने साइकिल के साथ सहभागिता की अपील की गई। इस अवसर पर नगर पालिका निगम ने एक पेड़ मां के नाम के तहत कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे मौजूद रहीं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक गजेंद्र यादव ने की। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
जो 10 फीट के हैं ऐसे वृक्ष लगाए जाएंगे। और सभी से निवेदन करूँगी कि हर व्यक्ति कम से कम 5 पौधा लगाए और उसको सुरक्षित रखें, वो बड़ा हो और हमारे पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम दुर्ग ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है और लोगों की जागरूकता के लिए साइकिल रैली उन्होंने निकाली है। मैं महापौर जी को और उनके पूरे परिषद को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज के इस दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को रखा और जनता के बीच में जागरूकता को लाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाएं, यानी हमें एक पेड़ लगाना है और उस पेड़ को संरक्षित भी रखना है, आगे वो बढ़े और वृक्ष का रूप धारण करे ताकि आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध हो और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौगात के तौर पर कुछ देकर जाए। खरसिया रेंज के तेंदुमुड़ी बीट के गुर्दा सर्किल में एक हाथी का बच्चा गहरे कुएं में गिर गया। इसकी चिंगाड़ सुनकर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जहां हाथी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर के भानु प्रतापपुर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो जनजाति समाज के मांडनी महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर होता है। ये लोग जाति जनगणना की बात बहुत पहले से बोलते आए हैं, लेकिन इसको अंजाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। जाति जनगणना यहाँ होगी, कांग्रेस ये बोलती आई है लेकिन कर नहीं पाई। तक तो यही हुआ है, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर रहता है। जातिगत जनगणना की बात भी ये लोग बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन वो काम को भी अंजाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और जातिगत जनगणना यहाँ पर होगी, जबकि कांग्रेस इसको बहुत पहले से बोलती रही लेकिन कर नहीं पाई। अभी तक तो यही हुआ है। तेलीबांधा चौक पर रात ड्यूटी में तैनात 2 ट्रैफिक जवानों को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना उस समय हुई जब जवान ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आ रहे वाहन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पिकअप वाहन चालक हादसे के बाद फरार हो गया। वहीं पुलिस ने गाड़ी की पहचान महाराष्ट्र पासिंग के रूप में की है और आरोपी की तलाश जारी है। कल शाम को 7:30-8 बजे के आसपास थाना तेलीबांधा के सामने में जो पॉइंट है एनएच पर, उस पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ड्यूटी में लगाए गए 2 आरक्षक ड्यूटी पे तैनात है। इस दौरान जो महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी जो है पिकअप गाड़ी, वो एक आरक्षक को ठोकर मार दिया, जिससे दूसरे आरक्षक द्वारा दौड़ाए जाने पर उसको भी डैश करके उसको भी मार करके चोट पहुँचाकर गाड़ी ठोक गया, जिसकी सूचना मिली है, जिस पर अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध करके जो प्रकरण में गैर इरादतन हमला का प्रयास का भी धारा जोड़ा जा रहा है और प्रकरण में गाड़ी को पता कर लिए हैं, महाराष्ट्र की गाड़ी है और उसके जो चालक है उसके विरुद्ध में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कल शाम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव स्थिति निर्मित होते ही देश भर के सभी राज्यों से घुसपैठियों की पहचान की जा रही। छत्तीसगढ़ में भी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढकर निकाला जा रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बाहरी घुसपैठियों को कठोरता से रोका जाएगा। दुर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के मामले में उन्होंने कहा कि अनेक अपराधी इसमें मिले हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, जितने मिले हैं उससे अधिक हैं। हम प्रावधानों के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जब 1989 में माओवादी सरकार ने चीन में लोकतंत्र की मांग करने वाले अपने ही देश के नौजवानों को अपने ही शहर बीजिंग के चौक तियानमेन स्क्वायर में तोप और टैंक से उड़ा दिया था, तो आज का दिन याद करने लायक है और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ वालों के लिए, क्योंकि यहाँ जो
माओवादी भ्रम में लोगों को डालकर बैठे हैं। उन सारे भ्रमों को तोड़ने के लिए माओवाद वस्तुतः है क्या, यह समझने के लिए आवश्यक है। तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन एक बार इस पर संवाद करूं, पहला। दूसरा, इससे पहले कल हम लोग जगदलपुर में थे और जगदलपुर में भी इस विषय को लेकर एक बड़ी गोष्ठी का आयोजन हुआ था। सर, ये 2 लोगों की गिरफ्तारी बांग्लादेशियों की दुर्ग में हुई है सर, लगातार कार्रवाई हो रही है। अनेक अपराधी इसमें मिले हैं, अनेक लोग मिले हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि जितने मिले हैं उससे अधिक हैं। प्रावधानों के अंतर्गत काम कर रहे हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है। अपील भी करता हूं आम जन से भी कि जहां जिसको कोई जानकारी मिलती है वो जानकारी उपलब्ध कराएं। उपलब्ध कराने का मैकेनिज्म भी हम डेवलप कर देंगे। सर, ये बकरे की बलि को लेकर हिंदू संगठन जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं सर, कैसे देखते हैं? जो अहिंसा जिनको मन में है वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अनेक लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब दीपावली में पटाखा फूटता है तो जानवर परेशान होते हैं और उनको क्या कहते हैं, उसको बनता है जानवर का बनाकर खाते हैं जो वो उनको स्वादिष्ट लगता है। बिरयानी और या कीमा उमा बनाते हैं, वो उनको स्वादिष्ट लगता है। और वही कहते हैं कि दीपावली में जब बम फूटता है तो जानवर परेशान हो जाते हैं। जब खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।